तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन दिन ब दिन कम हो रहा है और तुम्हें इस बात का पता भी नहीं चल रहा। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हें थकान महसूस होती है। जब तुम जिम जाते हो तब तुम्हें पंप नहीं आता, कॉन्फिडेंस वो वाला नहीं जो पहले होता था, और तुम सोचते हो शायद मैं लेजी हूँ। नहीं भाई, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे माइंडसेट में नहीं। एक सेकंड सोचो, दो लोग सेम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, सेम डाइट, सेम स्लीप, फिर भी एक की बॉडी फास्ट ग्रो कर रही है, दूसरे की नहीं। फर्क क्या है? ज्यादातर केसों में इसका कारण टेस्टोस्टेरोन माना जाता है। ये वीडियो तुम्हें जज करने के लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हें वो चीजें दिखाने के लिए है जो तुम डेली कर रहे हो, जो साइलेंटली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरा रही है, और फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा इन्हें फिक्स करने का। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में लिख दो आई विल डू इट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला साइलेंट किलर है नींद। तुम सोचते हो 5 से 6 घंटे नींद के लिए काफी है। नहीं भाई, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज्यादातर डीप स्लीप के दौरान होता है। अगर तुम फोन स्क्रॉल करते करते 2 बजे सो रहे हो तो तुम्हारी बॉडी को वो रेस्ट ही नहीं मिल रहा प्रोडक्शन के लिए। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये सिंपल बायोलॉजी है। कम नींद, कम हार्मोन आउटपुट। इसको फिक्स करना सिंपल है। एक फिक्स्ड स्लीप टाइम सेट करो और सोने से 1 घंटा पहले फोन साइड में रख दो। पहले 3 से 4 दिन मुश्किल लगेगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला चेंज है जो तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस, और ये वो चीज है जो लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। जब तुम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस्ड रहते हो, तुम्हारी बॉडी कॉर्टिसोल बनाती है, और कॉर्टिसोल डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है। इसका मतलब अगर तुम ओवरथिंक करते हो, डेडलाइंस का प्रेशर लेते हो, या बस रैंडम एंजाइटी में रहते हो, तुम्हारा हार्मोन सिस्टम पहले से ही अपने खिलाफ फाइट कर रहा है। यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं स्ट्रेस सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है। नहीं भाई, ये फिजिकल भी है। इसको फिक्स करने का बेस्ट सोल्यूशन है अपना नर्वस सिस्टम डाउन करना। रोज 10 मिनट वॉक लो बिना फोन के। डीप ब्रीदिंग करो जब ओवरवेल्म्ड फील करो। छोटी सी बात लगती है, लेकिन कंसिस्टेंसी में ही पावर है। अब तीसरा पॉइंट, जो शायद सबसे ज्यादा रिलेटेबल है, जंक फूड और शुगर। तुम्हारी डाइट डायरेक्टली तुम्हारे हार्मोन लेवल्स डिसाइड करती है। अगर तुम रोज प्रोसेस्ड फूड, पैकेज स्नैक्स और शुगर भरा खाना खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी को वो रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा जो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए चाहिए। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। तुम्हें एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट बनने की जरूरत नहीं, बस इतना करो, अपनी प्लेट में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का फोकस रखो, जैसे एग्स, पनीर, नट्स, घी, और प्रोसेस्ड शुगर को स्लोली कम करो। एक दिन में सब कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन हर हेल्दी मील एक छोटी विक्ट्री है। चौथा फैक्टर है मूवमेंट की कमी। अगर तुम्हारा दिन सिर्फ बैठने में गुजरता है, चेयर पर, फोन पर, लैपटॉप पर, तो तुम्हारी बॉडी को सिग्नल ही नहीं मिलता कि उसे स्ट्रॉन्ग रहना है। मसल यूज ही ना हो तो बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम कर देती है। ये इवोल्यूशनरी है। बॉडी सिर्फ वही रिसोर्सेज एलोकेट करती है जो उसे लगता है जरूरी है। इसलिए हैवी वेट ट्रेनिंग करना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जिम रैट बनने की जरूरत नहीं, बस हफ्ते में 3 से 4 दिन प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, पुश पुल मूवमेंट्स। ये सिर्फ मसल नहीं बनाता, ये तुम्हारा पूरा हार्मोनल सिस्टम एक्टिवेट करता है। और अब लास्ट फैक्टर, जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, पर्पस की कमी। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सोचो, जब तुम्हारे पास कोई क्लियर गोल नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तुम्हारा मोटिवेशन गिर जाता है। और जब मोटिवेशन गिरता है, तुम नेचुरली कम एक्टिव रहते हो, कम डिसिप्लिन्ड रहते हो, और ये चीजें डायरेक्ट तुम्हारे हार्मोन्स पर असर डालती हैं। जिन लोगों की लाइफ में क्लियर पर्पस होता है, वो नेचुरली ज्यादा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं। बेटर स्लीप, बेटर डाइट, बेटर ट्रेनिंग, और ये सब कंबाइन होकर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंप्रूव करता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाऊं, असली सवाल ये है मैं अपनी डेली लाइफ में क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारे 2 वर्जन हैं। एक जो फोन पर रात को 2 बजे तक स्क्रॉल करता है, जंक खाता है, बिना मूवमेंट के दिन गुजारता है, और दूसरा जो टाइम पर सोता है, वेट ट्रेनिंग करता है, अपनी डाइट क्लीन रखता है और अपनी लाइफ में डायरेक्शन रखता है। दोनों सेम इंसान हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनकी बॉडी, उनकी एनर्जी, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ डिफरेंट होगा। ये कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं है, ये छोटे डिसीजंस की बात है जो तुम रोज लेते हो। आज रात टाइम पर सोना है या नहीं, आज जिम जाना है या नहीं, आज अपनी डाइट क्लीन रखनी है या नहीं। हर छोटा डिसीजन तुम्हारे हार्मोन सिस्टम को एक सिग्नल देता है, वीक रहना है या स्ट्रॉन्ग। अगर तुम्हें अपनी बॉडी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना एनर्जी लेवल सीरियसली इंप्रूव करना है, तो आज से इन 5 फैक्टर्स पर काम स्टार्ट करो। नींद, स्ट्रेस, डाइट, मूवमेंट और पर्पस। कोई एक दिन में परफेक्ट नहीं होता,
लेकिन जो आज स्टार्ट करता है वही 6 महीने बाद कंप्लीटली डिफरेंट इंसान बनता है। अगर ये वीडियो तुम्हें काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम इन 5 फैक्टर्स में से कौन सा सबसे पहले फिक्स करने वाले हो। और अगर तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक जर्नी है और मैं चाहता हूँ तुम इस जर्नी में अकेले ना रहो।